दोस्तों, कतर और भारत के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। एक तरफ कतर ने हाल ही में कई देशों के साथ गैस सप्लाई की बड़ी डील साइन की हैं, वहीं दूसरी तरफ इन्हीं देशों में से कई देश ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स की तरफ तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। कतर की जीडीपी का 70% से भी ज्यादा हिस्सा ऑयल एंड गैस को बेचकर आता है। तो ऐसे में अगर ये देश ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स की तरफ बढ़ गए तो कतर की इकोनॉमी को काफी बड़ा धक्का लगेगा। इस पूरी डेवलपमेंट को अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, जब रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ तो अमेरिका सहित यूरोपीय देशों ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए और अपनी ऑयल एंड गैस की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी सप्लाई चेन को कतर के साथ स्विच कर लिया। इसी बीच कतर ने शेल जैसी बड़ी कंपनी के साथ लगभग 27 साल के लिए पार्टनरशिप भी कर ली। इन सभी डील्स की वजह से कतर को ये लगने लगा कि उसकी फाइनेंशियल पाइपलाइन 27-28 सालों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन यूरोप, यूनाइटेड स्टेट्स और भारत लगातार ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा फोकस हाइड्रोजन फ्यूल पर किया जा रहा है। जर्मनी ने एक तरफ कतर के साथ एक बहुत बड़ी गैस डील को फाइनलाइज किया और दूसरी तरफ उसने करीब 314 मिलियन यूरोस का एक रिसर्च सेंटर डेवलप कर दिया, जहां पर ऑल्टरनेटिव फ्यूल पर काम किया जाएगा। जर्मनी ऑलरेडी कई सारे ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स के ऊपर काम कर रहा है। जर्मनी में दुनिया की पहली हाइड्रोजन फ्यूल पावर ट्रेन भी लॉन्च हो चुकी है। इस डेवलपमेंट से कतर को लगे झटके से अभी कतर उबरा भी नहीं था कि जर्मनी ने एक और बड़ा झटका दे दिया। उसने दो बड़ी इंडियन कंपनीज इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और एल&टी के साथ करीब 985 मिलियन डॉलर्स की डील को फाइनलाइज कर लिया और इन दोनों कंपनियों से ये बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन फ्यूल इंपोर्ट करेगा। यही नहीं, इसके करीब 6 महीने बाद यूरोपियन यूनियन के कई देश और सिंगापुर ने भारत के साथ एक साल में 11 मिलियन मैट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन इंपोर्ट करने की डील साइन कर ली। वहीं पर बोइंग और रोल्स रॉयस जैसी कंपनी अपने हाइड्रोजन पावर्ड इंजन टेस्ट कर रही हैं और उन्होंने भी हाइड्रोजन भारत से ही इंपोर्ट करने का मन बना रखा है। तो इस तरह एक से बड़े एक देश ऑल्टरनेटिव फ्यूल के लिए भारत के साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अभी भी हमारी एलएनजी की करीब 50% सप्लाई कतर से ही आ रही है। 2021 के डेटा के मुताबिक इंडिया ने कतर से करीब 7.5 बिलियन यूएस डॉलर की गैस इंपोर्ट कराई थी। वहीं चाइना ने 5.94 बिलियन डॉलर की। यानी कि अगर हम कतर से अपनी सप्लाई स्विच कर लेते हैं और कई और देशों को हम हाइड्रोजन फ्यूल एक्सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, तब भी कतर अपनी गैस चाइना के अंदर एक्सपोर्ट करेगा। लेकिन दोस्तों, एक्सपर्ट्स का कहना है कि कतर अपनी एलएनजी की सप्लाई चाइना के अंदर लार्ज स्केल पर नहीं कर पाएगा, क्योंकि कतर चाइना के अंदर जो एलएनजी एक्सपोर्ट करता है वो चाइना के कंजम्पशन का सिर्फ एक कुछ % हिस्सा है। अभी भी चाइना की सप्लाई का एक बड़ा हिस्सा या तो उसके नेचुरल रिसोर्सेज से आता है या फिर वो रशिया से इंपोर्ट होता है। अब जैसे कि हमने बताया था कि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से अमेरिका और यूरोपीय देशों ने एलएनजी सप्लाई रशिया से हटाकर कतर को स्विच कर दी थी, तो इसके बहुत बड़े चांसेस हैं कि रशिया इस बात का बदला कतर से चाइना में उसका सप्लाई बंद करवा कर लेगा। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि ऑलरेडी 2017 में सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन, इजिप्ट जैसे देशों ने कतर के ऊपर सैंक्शंस लगा रखे हैं। इसलिए कतर का साथ देने वाले कुछ गिने चुने देश ही बचे हैं। तो कतर का जो भारत के नेवी ऑफिसर्स को लेकर डिसीजन है, अगर वो नहीं बदलता तो कतर को इसके लिए एक भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। बाकी आपका इस पर क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।